जन स्वराज का पहला धोखाधड़ी मॉडल। जनता से जुड़ाव के नाम पर पीके कनेक्ट ऐप लॉन्च हुआ। रोजाना टास्क, सोशल मीडिया पोस्ट, नंबरों की दौड़, इनामों के वादे, सब कुछ बहुत सुनियोजित था। पर मिला क्या? न इनाम न ईमान, बस प्रचार किशोर का बेईमान ब्रांड। जब जन स्वराज को थोड़ी लोकप्रियता मिल गई तो ऐप की फॉर्मेट ही बदल दी गई और हजारों युवाओं की मेहनत, उम्मीदें और भरोसा सब गटक लिया गया। यह थी पीके की पहली जन स्वराजी धोखाधड़ी मॉडल। पीके खुले तौर पे कहते हैं कि उन्हें आंदोलनों में विश्वास नहीं है, लेकिन बीपीएससी परीक्षार्थियों के आंदोलन में कूद गए क्योंकि वे विजडम ऑफ क्राउड पढ़े हैं। जहां भीड़ देखे वहीं माइक लेकर खड़े हो गए और लाठी खाने की नौबत आई तो भाग खड़े हुए। फिर एहसास हुआ कि बदनामी तो हो गई है, तो गांधी जी की मूर्ति के सामने अनशन की नौटंकी शुरू कर दी। बाबा, आप तो आंदोलनों में विश्वास नहीं रखते थे, तो फिर ये नौटंकी क्यों? खैर, जब सरकार ने तो जो नहीं दी तो किसी तरह गिरफ्तारी मैनेज की गई और बाबा भर्ती हो गए पटना के 5 स्टार हॉस्पिटल में। फिर आया गांधी मैदान का ड्रामा अनशन, जहां एक तरफ टेंट वाला युवक के बिल पे नहीं होने की बात कहकर रो रहा था, दूसरी तरफ जन स्वराज के कर्मचारी सफाई दे रहे थे और पेमेंट मिल जाने की बात कह रहे थे। ये छोटा मामला हो सकता है, पर यह छोटे धोखे ही चरित्र के बड़े आईने होते हैं। जो आदमी दूसरों को नकारा, बेईमान और मानसिक बीमार कहता है, वो खुद एक मामूली ऐप के नाम पर हजारों को झांसा देकर धोखा दे चुका है। तो सोचिए, क्या व्यवस्था परिवर्तन ऐसे डिजिटल ठगों से होगा या फिर यह एक और पैकेजबाज नेता का अवतार है?